Good morning, students. Today we will start chapter 11 The Face on the Wall. And the writer of the story, Edward Verrall Lucas. He was a famous English essayist, poet, novelist, and short story writer. He has written nearly 100 books. Some of his essays about cricket are still considered among the best instructional material. He is remembered best for his essays and books about London and travel abroad. The face on the wall is mostly set in an old house in Great Ormond Street in London. Lucas spent most of his life in London, which is the commercial hub of England. Many non Londoners live in rented apartments in London. The youth in this story too takes a rented room where most of the event of the story take place. We were talking of event at Dabney's which could not be explained by natural cases. हम लोग क्या कर रहे थे, टॉकिंग कर रहे थे अबाउट इवेंट्स, घटनाओं के बारे में। डबनी के रूम पर कह सकते हैं, घर पे कह सकते हैं। तो डबनीस के यहाँ हम लोग बातें कर रहे हैं घटना के बारे में विच कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाई नेचुरल, और उनको हम नेचुरल केसेस नहीं थे जो हम एक्सप्लेन कर रहे थे। हम लोग most of us had related an instance each without producing much effect, और हम लोग जो हमारे इंस्टेंस इवेंट्स थे उनको हम लोग आपस में बता रहे थे, बट उसका कोई भी इफ़ेक्ट हम लोगों पर नहीं हो रहा था। मीन्स वो लोग उन चीज़ों से एन्जॉय नहीं कर रहे थे। अमंग द स्ट्रेंजर वॉज अ लिटिल मैन विद एन एनेक्सिस फेस, और उन स्ट्रेंजर्स में एक लिटिल मैन था विद एन एनेक्सिस फेस, जो कि जिसका जो फेस था वो वरिड था। ही वॉच ईच स्पीकर विद द क्लोजेस्ट अटेंशन, और वो जो नरेट कर रहे थे मीन्स स्पीकर्स थे उन सभी को अटेंटिवली देख रहा था, बट सेड नथिंग, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। देन डबनी, विशिंग टू इंक्लूड हिम इन द टॉक, turned to him and asked if he had no experience with story to be narrated or explained. डबनी ने अपनी जो टॉकिंग थी उसमें उसको इंक्लूड करने के लिए, उसको शामिल करने के लिए उसकी तरफ मुड़ा और उससे पूछा कि क्या उसके पास कोई स्टोरी नरेट करने के लिए नहीं है। ही थॉट अ मोमेंट, उसने कुछ क्षण सोचा। वेल ही सैड, नॉट अ स्टोरी इन द ऑर्डिनरी सेंस ऑफ द वर्ड, इफ़ आई हैड वन आई वुड टेल यू। वो बोलता है कि उसके पास ऐसी कोई ऑर्डिनरी मतलब स्टोरी नहीं है, अगर होती तो वो ज़रूर बताता। Truth I always believe is not only stranger than fiction but also more interesting. I could tell you an occurrence which happened to me. वो उससे कहता है कि वो उनको एक ऐसी स्टोरी सुनाएगा जो उसके साथ घटित हुई है पर्सनली, एंड विच स्ट्रेंजली इनफ कंप्लीटेड इट सेल्फ ओनली दिस आफ्टरनून, और जो घटना है, जो इवेंट है, वो अभी अभी दिस आफ्टरनून, अभी आफ्टरनून में ही कंप्लीट हुआ है। वी बेग्ड हिम टू बिगिन, हम सभी ने उससे रिक्वेस्ट की उसे सुनाने के लिए। अ ईयर और टू एगो आई टुक अ रूम इन एन ओल्ड हाउस इन ग्रेट ऑर्मंड स्ट्रीट। अब उसने स्टार्ट किया कि मैंने 1 और 2 ईयर्स पहले जो ग्रेट ऑर्मंड स्ट्रीट है लंदन में, वहाँ पर एक रूम रेंट पर लिया। द बेडरूम वॉल्स हैड बीन पेंटेड बाय द प्रीवियस टीनेंट, और जो बेडरूम की वॉल्स थी वो प्रीवियस टीनेंट यानी जो पुराना किराएदार था उसके द्वारा पेंटेड कराई हुई थी। बट द प्लेस वॉज डैम एंड देयर वर ग्रेट पैचेस ऑन द वॉल, और जो प्लेस था वो डैम हो गया था, मीन्स वो नम था, नमी आ जाती है जैसे नम था, और जो पैचेस थे उस पर यानी कि धब्बे लगे हुए थे। ऑन वन ऑफ दीज वॉज एग्जैक्टली लाइक अ फेस, और उन जो धब्बे थे, पैचेस थे, उनमें से एक बिल्कुल फेस की तरह था। वन मॉर्निंग आई केम टू थिंक ऑफ इट एज रियल, और एक सुबह मुझे ऐसा लगा जैसे वो रियल है, एज माई फेलो लॉजर, जैसे वो मेरा फेलो लॉजर यानी जो मेरा फेलो किराएदार है पास वाला उसके जैसा। वाइल अदर पैचेस ऑन द वॉल ग्रे लार्जर एंड चेंज शेप, जो दूसरे पैचेस थे वो लार्ज हो जाते थे यानी शेप को चेंज करते थे। दिस नेवर डिड, लेकिन ये जो था ये नहीं करता था। वाइल देयर आई फेल इल विद इन्फ्लुएंजा एंड
ऑल डे लॉन्ग आई हैड नथिंग टू डू बट रीड और थिंक। जब मुझे इन्फ्लुएंजा यानी कि जो सर्दी जुकाम हो जाता है वो हुआ, तो ऑल डे लॉन्ग यानी पूरा दिन मुझे कुछ भी करने के लिए नहीं था। तो क्या था सिर्फ करने के लिए? रीड एंड थिंक, पढ़ना और सोचना। इट वॉज दैन दैट द फेस बिगेन टू गेट ए फर्मर होल्ड ऑफ मी। और उस टाइम जो फेस था उसने मुझे होल्ड करना शुरू किया। इट ग्रे मोर एंड मोर रियल एंड रिमार्केबल, और वो मुझे और ज़्यादा रियल लगने लगा। देर वॉज अ क्यूरियस कर्व ऑफ द नोज एंड द फॉरहेड वॉज रिमार्केबल। और जो उसकी नोज़ पर और फॉरहेड पे जो कर्व थे, कर्व मीन्स जो लाइनें थी, वो रिमार्केबल थी। इनफैक्ट द फेस ऑफ एन अनकॉमन मैन, अ मैन इन थाउजेंड, एक असाधारण व्यक्ति की तरह, ए मैन इन थाउजेंड यानी हज़ारों में एक व्यक्ति। वेल आई गॉट बेटर बट द फेस स्टिल कंट्रोल्ड मी। मैं ठीक हो गया लेकिन जो फेस था वो अभी भी मुझे कंट्रोल कर रहा था, मीन्स मेरे माइंड में था। आई फाउंड माई सेल्फ सर्चिंग द स्ट्रीट फॉर वन लाइक इट। और मैं ढूंढ रहा था स्ट्रीट यानी गलियों में वन लाइक इट यानी उस फेस की तरह किसी को। समवेयर आई वॉज कन्विंस द रियल मैन मस्ट एग्जिस्ट। और मैंने खुद को कन्विंस किया जो रियल मैन है, मीन्स जो फेस से मिलता हुआ जो व्यक्ति है वो एग्जिस्ट यानी अभी भी जीवित है। आई ओनली न्यू दैट ही एंड आई वर इन सम वे लिंक्ड बाई फेट। और मुझे लगता था कि मैं और वो जो व्यक्ति है यानी कि जो फेस है, हम लोग जुड़े हुए हैं फेट यानी भाग्य से। इन वेन आई ऑफन वेंट टू प्लेस वेयर पीपल गैदर इन लार्ज नंबर। और मैं अक्सर जाता था कहाँ पर? जहाँ पर लार्ज नंबर में लोग इकट्ठा होते थे, बहुत सारे लोग इकट्ठा होते थे, जैसे पॉलिटिकल मीटिंग, फुटबॉल मैचेस एंड रेलवे स्टेशन। तो वो उसे ढूंढने के लिए, जो जहाँ पर ज़्यादा पीपल होते थे उन्हें ढूंढने के लिए जाता था, लेकिन सब बेकार। द सर्च बिकेम मैडनेस विद मी। और जो सर्च थी, जो वो उस फेस को ढूंढ रहा था, तो वो उसके लिए एक मैडनेस बन गई, मीन्स उसको ढूंढने के लिए, तो वो उसे ढूंढने के लिए मैड हो गया, मीन्स पागल हो गया। आई स्टूड एट बिजी कॉर्नर वॉचिंग द क्राउड अंटिल पीपल थॉट मी मैड एंड द पुलिस बिगेन टू नो मी एंड बी सस्पिशियस। तो मैं बिजी कॉर्नर्स में खड़े होकर वॉच करता, क्राउड को, भीड़ को देखता, और उसमें और जो लोग थे वो मुझे पागल समझते, और जो पुलिस थी उसने भी मुझे देखना, संदेह से देखना, सस्पिशियसली देखना शुरू कर दिया। आई एट लास्ट सा हिम। और आखिर में मैंने उसे देखा। ही वॉज इन ए टैक्सी ड्राइविंग ईस्ट लॉन्ग पिकैडली। आई सा एन एम्प्टी टैक्सी कमिंग, फॉलो दैट टैक्सी आई सैड एंड लिप्ड इन। और लास्ट में उसने उसको देख ही लिया, और उसने उसको एक टैक्सी में देखा, और उसको उस टैक्सी के पीछे, अपनी टैक्सी से उसका पीछा किया। द ड्राइवर मैनेज टू कीप इट इन साइड एंड इन इट टूक अस टू चार्जिंग क्रॉस। आई रस्ट ऑन द प्लेटफॉर्म एंड फाउंड माई मैन विथ 2 लेडीज एंड ए लिटिल गर्ल। ड्राइवर ने टैक्सी को साइड किया और मैंने रोड क्रॉस करके जल्दी से ऑन टू द प्लेटफॉर्म में जल्दी से प्लेटफॉर्म की तरफ गया। एंड मैंने उस मैन को, अपने माई मैन से मतलब है उस मैन को, फाउंड मीन्स वहाँ मुझे वो मिला, 2 लेडीज़ एंड लिटिल गर्ल, 2 लेडीज़ और एक छोटी लड़की के साथ। दे वर गोइंग टू फ्रांस, वो लोग फ्रांस जा रहे थे। आई स्टेड देयर, मैं वहाँ रुका, ट्राइंग टू गेट ए वर्ड विद हिम, उससे कुछ बात करने के लिए, बट इन वेन, लेकिन सब बेकार। दे मूव टू द ट्रेन इन वन ग्रुप अलॉन्ग विद अदर फ्रेंड। और वे ट्रेन की तरफ उन्होंने मूव किया, ट्रेन की तरफ चले गए वो अपने ग्रुप और फ्रेंड्स के साथ। आई हैस्टिली परचेज अ टिकट टू फॉल्कस्टॉन होपिंग टू कैच हिम ऑन द बोट बिफोर इट सेल। मैंने जल्दी से एक टिकट फॉल्कस्टॉन के लिए परचेज़ किया और जल्दी से उन्हें पकड़ने की कोशिश की कि जो बोट है वो निकल ना जाए। बट एट फॉल्कस्टॉन ही गॉट ऑन द शिप बिफोर मी। लेकिन मेरे फॉल्कस्टॉन पहुंचने से पहले ही वो शिप पर जा चुका था विद हिज फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड दे डिसअपियर्ड इनटू ए लार्ज प्राइवेट कैबिन, और वे एक बड़े प्राइवेट कैबिन में चले गए।